अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जिस तरह से आज के दौर में बड़ी बड़ी स्टार्स हैं, महविश हयात हैं, सज्जल हैं, माहिरा हैं, या फिर आप अलीज़ा शाह को ले लें। जिस तरह बड़े बड़े जितने हमारे स्टार्स हैं फीमेल्स में, उसी तरह से एक टाइम था सारा चौधरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री पर राज करती थी। बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी। उनका जो भी ड्रामा आता था सुपर हिट होता था। जब भी वो काम करती थी लोगों को पसंद आता था। फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिससे उनकी मोहब्बत हो गई। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, अब उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतना अल्लाह के करीब जाने वाली, इतना अल्लाह से मोहब्बत प्यार करने वाली, अपने कैरियर के अरूज पर अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सब कुछ छोड़ने वाली, किस तरह से ज़िंदगी का इतना बड़ा दुख बर्दाश्त कर सकती हैं, किस तरह से उनकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो सकता है। सारा चौधरी जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, फिर उनकी ज़िंदगी में एक दोस्त आया जिनसे उनको मोहब्बत हो गई। फिर वो भी बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टीज़ किया करते थे। फिर सारा भी जो है, सारा वैसे इन चीज़ों से बहुत दूर थी क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया था। उस ड्रामे का नाम था लो महक के चली में। तो मैं जब उनसे मिला उसके बाद जिस डायरेक्शन में वो काम करती थी, वो डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके एसोसिएट डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उस लिहाज से मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये किस तरह की है, इनकी आदत कैसी है। खैर, इन्होंने एक अपने कैरियर के पीक पे जाकर जब उस शख्स से शादी की, उस शादी के बाद उन्होंने पहले उस शख्स के लिए शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ा और फिर उसके बाद जब उन्होंने दीन को पढ़ना, सीखना, समझना शुरू किया तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की खातिर सब चीज़ें छोड़ दी और शरई पर्दा करना शुरू कर दिया। सारा चौधरी ने अपनी ज़िंदगी में उस टाइम पर यह डिसीजन लिया जिस वक्त वो बहुत कुछ कमा सकती थी, बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकती थी, अपना कैरियर एक लेवल पर जाकर वहाँ पर मतलब वो ज़िंदगी के हर तरह की आसाइश हासिल कर सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त मोहब्बत और फिर मोहब्बत के बाद अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, और फिर ये सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अभी ये पता चला कि उनकी डाइवोर्स हो गई है और उस डाइवोर्स के बारे में सुनकर आप यकीन जाने मुझे बहुत दुख हुआ। अब जब पूछने वाले जो साहब थे, जो होस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैं पूछते हुए बड़ा हिचकिचा रहा हूँ, मैं उनकी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा पूछते हुए मुझे थोड़ी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन इतना अल्लाह के करीब होते हुए भी अल्लाह को इतना, मतलब ज़ाहिर है एक इंसान अल्लाह और उसके रसूल से इतनी मोहब्बत करता है और फिर उसका घर टूट जाता है तो कहने वाले तो ये कहते हैं ना कि भाई आपने तो सब कुछ किया, फिर आपका घर क्यों टूट गया, क्यों आपको डाइवोर्स हो गई। इन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया और फिर भी इनकी डिवोर्स हो गई, तो ये कैसे हो गया। मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल अपनी लाइफ को नहीं इस तरह से शेयर करती। जहाँ तक नसीब में साथ लिखा हुआ था वहाँ तक हम दोनों साइड्स ने ऑफ कोर्स कोशिश की जब तक उसको कर सकते थे, पर जहाँ पर लगा कि नहीं बस अब नहीं हो सकता मज़ीद, तो हमने म्यूचुअली एक डिसीजन लिया। तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने दीन समझा है और जब से मैं दीन की तरफ आई हूँ तो मुझे ये पता चल गया कि पछताना नहीं है किसी चीज़ पर। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ ठीक लग रहा होता है और फिर चलते चलते सब कुछ एकदम बिगड़ जाता है। और फिर हम दोनों ने बैठकर फ़ैसला किया, यानी कि उन दोनों मियाँ बीवी ने ये फ़ैसला किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए और दोनों, वो कहती हैं कि बस जो अल्लाह ने लिखा था, अल्लाह ने जो मेरी तकदीर में लिखा था वही हुआ, जो होना था वो हो गया, वो रुक नहीं सका, वो टल नहीं सका। बात तो ये समझ में आती है कि ज़ाहिर है जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर रहता है, वो कभी कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई किसी तरह से बदल नहीं सकता। लेकिन दुआ एक ऐसा ज़रिया है जो आपकी तकदीर को बदलता है। लेकिन समझ ये नहीं आता कि इंसान जब मियाँ बीवी 15-20 साल इकट्ठे रहते हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी शादी को इतने साल तो हो गए होंगे, 15 साल तो मेरा ख्याल है। अब 15 साल इकट्ठे रहने के बाद जब इंसान अलग होता है, जिस तरह से बुशरा अंसारी जी, मेरा ख्याल है कि वो 30-35 साल शायद या 40 साल शादी के साथ रहे, इकबाल अंसारी के साथ उनकी शादी रही। फिर एक वक्त आया कि जब उन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए और वो कहती हैं कि ये रास्ते मुझे बहुत पहले अलग कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैं बेटियों की वजह से सोचती थी कि मेरी बेटियों को लोग क्या कहेंगे और मेरे बच्चे रुल जाएंगे, तो बाप का साया उनके सर पर रहे। इन चीज़ों को देखते हुए मैं बर्दाश्त करती रही और आखिरकार उन्होंने भी डाइवोर्स ले ली। तो मैं हैरान ये होता हूँ कि इतने साल साथ रहता है इंसान
और फिर एक वक्त आता है कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि बस अब नहीं देखना एक दूसरे को। क्या समझते हैं आप लोग? बर्दाश्त करना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ ना हो कि यार ये तो मुझे जान से मार देगा, ये तो मुझे कत्ल कर देगा, ये तो मेरे पर गंदा इल्ज़ाम लगाकर मेरी इज्जत तार तार कर देगा, या ये मेरी जायदाद का एक एक पैसा हड़प कर लेगा, लालची है, ये तो मेरे माँ बाप से भी खा जाता है, ये तो फ्रॉडिया है, वो एक अलग बात है, ये तो मेरे बच्चों को मार देगा, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। उसके अलावा आप क्या समझते हैं? क्या मियाँ बीवी को इस तरह से 15-20 साल बाद अलग होना चाहिए? मुझे यूँ लगता है कि नहीं होना चाहिए। 15 साल 20 साल साथ रहने के बाद तो समझ में नहीं आता। बहरहाल अब आप इस बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन बात यहाँ पर आकर मेरी समझ जो है ना, वहाँ मैं अपने कदम रोक लेता हूँ जब मैंने उनके मुंह से ये सुना कि अल्लाह ने तकदीर लिखी होती है और फिर जो लिखा है वो होकर रहता है। इस पर मैं खामोश हूँ कि जो अल्लाह ने लिखा है फिर वो होकर रहता है, तो फिर इंसान क्या कर सकता है? फिर इंसान सिर्फ खामोश रह सकता है। दोस्तों, सारा चौधरी चंद साल पहले तक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस थी। इन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामों में बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया और इनकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी। इनको मैं पर्सनली तौर पर जानता हूं क्योंकि मैंने इनके साथ एक ड्रामे में चंद साल पहले काम किया था और तब भी ये बात मैंने नोट की थी कि दौलत शोहरत के बावजूद भी वो जब भी कहीं अकेली बैठती तो खो जाया करती थी। यूं मालूम होता था कि जैसे इनकी जिंदगी में कोई कमी रह गई है और कोई कोना खाली है। फिर अचानक वो मंजर आम से गायब हो गई और कई साल बाद इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में सबको बताकर हैरान कर दिया। इन्होंने बताया कि जब मैं एक्टिंग करती थी तब मेरी मुलाकात एक फैसल नामी शख्स से हुई और हम दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन हम दोनों ही भटके हुए थे। मैं शोबिज में काम करती थी और फैसल को पार्टीज में हल्ला गुल्ला नाच गाना बहुत पसंद था, लेकिन फैसल को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि ये जिंदगी एक ना एक दिन खत्म हो जानी है और हम क्यों ना उस जिंदगी की तैयारी करें जिसमें हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और फैसल ने ही मुझे अल्लाह की तरफ रागिब किया और अब वही फैसल मेरे शौहर हैं और मेरे बच्चों के बाप हैं। वैसे तो सारा चौधरी शुरू से ही डिसेंट कपड़े पहनती थी और वाहियात लिबास से परहेज करती थी, लेकिन अब वो माशाअल्लाह से शरई पर्दा करती हैं।